हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है पीजीटी के एक टॉपिक से रिलेटेड है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन होगा आज इसी पे होगा और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें जो है शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। निम्न में से यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है, न ही दासी है, बल्कि उसकी बहन है। तो यह कथन इसमें पूछा जा रहा है, कथन किसका है? आपका ऑप्शन है इसमें, ए है स्टुअर्ट चेंज, वांस एवं बेकर, कार्ल पियर्सन, या फिर गुडे एवं हार्ट। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग भी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों के सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, जिन लोगों ने बी ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही है उनका, वांस एवं बेकर ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा है? तो किस समाजशास्त्री ने कहा है कि समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन है मैकाइवर ने, सोरोकिन ने, क्रोबर ने, या फिर वेवर ने। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोबर ने। ठीक है, क्रोबर ने कहा है कि समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल समान व एक है? तो व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल समान व एक है, यह किसने कहा है? तो बोटोमोर, जिन्सबर्ग, दुर्खिम, या फिर हेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से कोई नाता नहीं है। समाजशास्त्र मनोविज्ञान से जितना लेता है उसे कहीं अधिक उसको दे देता है, ऐसा किसने कहा है? तो यह भी कथन पूछा जा रहा है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है लुंडबर्ग, गुड एवं हार्ट, मास, या फिर क्रोबर। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर करिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फोर का इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मास का कथन है ये। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से कोई नाता नहीं है। समाजशास्त्र मनोविज्ञान से जितना लेता है उससे कहीं अधिक उसको दे देता है। ठीक है, तो यह कथन मास का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, यदि समाजशास्त्र के कपड़े उतार दिए जाएं तो वह मानव शास्त्र बन जाता है, और मानव शास्त्र को कपड़े पहना दिए जाएं तो समाजशास्त्र बन जाता है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन है मजुमदार का, प्रोफेसर सत्यव्रत का, योगेंद्र सिंह का, या फिर जिन्सबर्ग का। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर सत्यव्रत का ये कथन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी किसने कहा है? ऑप्शन है कॉम्टे ने, पार्सन्स ने, परेटो ने, या फिर वीरस्टीड ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर करिए। अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरस्टीड ने जो है अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी कहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है? ऑप्शन है आपका मकाइबर का, बेकर का, बोटोमोर का, या फिर जिन्सबर्ग का। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या होगा?
यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मकाइबर का यह कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यह किसने कहा है? अगस्ट कॉम्टे ने, परेटो का है, फिर कार्ल मार्क्स का है, या फिर दुर्किम का है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी, परेटो का है ये कथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री होता है, प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। तो ये कथन किसका है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री होता है तथा प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है? तो इसमें ऑप्शन है आपका हेबरमास का है कथन, गिडिंस का है, वीरस्ट्रीट का है, या फिर पेबर का है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिडिंस का ये कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यह किसने कहा है कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है? यह कोटेशन किसका है कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, करिए आप लोग। इसका ऑप्शन है हार्वर्ड ने कहा है, गिडिंस ने कहा है, गार्नर ने कहा है, या फिर मकाइबर ने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह हार्वर्ड का कथन है। हार्वर्ड ने कहा है कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन है बोटोमोर ने, काम्टे ने, मार्क्स ने, या फिर जे.एस. मिल ने? तो समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने माना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जे.एस. मिल ने माना है कि समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन है जे.एस. मिल ने, C.W. मिल्स ने, काम्टे ने, या फिर ब्राउन ने? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए, क्या होगा? समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जे.एस. मिल ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियर शब्द से किसने संबोधित किया है? तो समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियर शब्द से किसने संबोधित किया है? ऑप्शन है गिडिंस ने, सोरोकिन ने, दुर्खिम ने, या फिर मैक्स वेबर ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम ने जो है समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियर कहकर संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट किसने माना है? तो समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट किसने माना है? ऑप्शन है आपका जे.एस. मिल ने, C.W. मिल्स ने, कॉम्टे ने, या फिर ब्राउन ने? चलिए बताइए, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, C.W. मिल्स ने। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि जे.एस. मिल अलग समाजशास्त्री हैं और C.W. मिल्स अलग हैं। तो इसका इनका जो है एक कोटेशन मैंने इसमें इसलिए दिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी किसने कहा है? व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी किसने कहा है? ऑप्शन है सीमिल ने, रेमंड फर्थ ने, सोरोकिन ने, या फिर
फीचर ने। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेमंड फर्थ। रेमंड फर्थ ने जो है व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा है। ठीक है, तो इतना ही बस आज रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो हमारा भी हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मैं आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए फिर, जय हिंद।